हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज़ मोनिका and today I am going to tell you how to remember or learn any kind of play easily, step by step. First of all, I want to say कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी. प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब. मैं डेली वीडियोस डालूँगी यहाँ पे. अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है अबाउट द राइटर. मान लीजिए कि आप विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्ले है उनका, द किंग लेयर, स्टडी करना चाहते हैं, उसको ईजिली समझना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ना चाहिए कि वो किस तरह के राइटर थे, वो किस तरह से लिखते थे, उनकी प्लेस की थीम क्या होती थी, और उनके जो टाइम था वहाँ पे किस तरह के प्ले पॉपुलर होते थे उस टाइम, और क्या उनमें आयरनी होती थी या फिर वो ह्यूमरस होते थे, वो किस तरह के प्ले वो रखते थे. उन सब विलियम शेक्सपियर की प्लेस की हिस्ट्री के बारे में हमें समझना चाहिए. उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा अबाउट द प्ले, यानी कि किंग लेयर किस तरह का प्ले है, क्या बोलता है, क्या सिखाना चाहता है. जैसे कि ये प्ले किंग लेयर के बारे में बताता है कि किस तरह से एक इंग्लैंड के राजा होता है, बहुत बूढ़ा, थोड़ा बेवकूफ़, और उसकी 3 बेटियां होती हैं, और उनमें से जो सबसे छोटी बेटी जो होती है वो ईमानदार होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको अपने राज्य से बाहर फेंकवा देता है, और अपने जो 2 दुष्ट उसकी जो बेटियां होती हैं उनकी बात मानकर उनको अपना राज्य आधे आधा बांट देता है, जिससे कि अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको भुगतना पड़ता है. हालांकि प्ले बहुत बड़ा है, बट मैंने आपको अबाउट द प्ले बताया. इसमें आप अबाउट द प्ले में आप इसकी डेट भी पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो कि ये कब पब्लिश हुआ था, या फिर उन्होंने स्टेज पे इसको कब परफॉर्म किया, क्योंकि ये प्ले है तो प्ले तो स्टेज पर ही परफॉर्म होते थे उस टाइम पर. आज भी होते हैं थिएटर्स में, पर तब ज़्यादा पॉपुलर थे. उसके बाद आपको इसकी समरी पढ़नी होती है, यानी कि आप मान लो कि प्ले जो है ये बहुत बड़ा है और आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, समरी उसकी देखना पसंद करोगे कि ओवरऑल इसमें है क्या है. कि किंग लेयर एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थीं, उसने एक अपनी छोटी बेटी क्लॉडिया का स्वयंवर रखा, जिसमें उसने बहुत सारे राजाओं को बुलाया. उसमें से एक किंग ऑफ फ्रांस भी था जो क्लॉडिया से शादी करना चाहता था. किस तरह से उसके दोनों दुष्ट बेटी गॉनरेल और रेगन ने उसको अपने झांसे में लेकर क्लॉडिया को राज्य से बाहर निकलवा दिया. और किस तरह से जब प्ले आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि किंग लेयर को पछतावा होता है, अंत में किंग लेयर और क्लॉडिया की मृत्यु हो जाती है, और जो राज्य है वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में चला जाता है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी. और उसके बाद जब हम उसकी समरी पढ़ लेते हैं तो जो आता है हमारा, वो आता है कैरेक्टर एनालिसिस. जैसे कि किंग लेयर है, अब उसका जो मेन कैरेक्टर है वो खुद किंग लेयर है, ठीक है. अब यहाँ पे मेजर कैरेक्टर्स भी आते हैं, माइनर कैरेक्टर्स भी आते हैं. जैसे कि मेजर कैरेक्टर्स है इसमें किंग लेयर, उसकी सबसे छोटी बेटी क्लॉडिया, उसके बाद उसकी 2 सबसे बड़ी बेटी गॉनरेल, फिर उसकी जो मिडिल डॉटर थी उसकी रेगन, फिर उनके दोनों के हस्बैंड्स आते हैं. उसके बाद जो अपनी माइनर कैरेक्टर्स में आते हैं वो फूल, जो कि एक जेस्टर था किंग लेयर का, और एडमंड, एडगर, सब आते हैं इसमें. उसके बाद हम जब प्ले पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी थीम क्या थी. अब किंग लेयर की थीम क्या थी, किंग लेयर की थीम थी ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ओके, एंड देयर आर सो मैनी थीम्स लाइक लॉयल्टी एंड ट्रस्ट ऑफ कोर्स. और उसके बाद हम पढ़ते हैं अदर टर्म्स, यानी कि ये किस तरह का प्ले था. ये आयरनी था, यानी कि किंग लेयर को यही नहीं पता कि उसकी ईमानदार लड़की कौन है. असल में क्लॉडिया ही सबसे छोटी बेटी उसकी सबसे ईमानदार थी, जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसी को ही वो देश निकाला दे देता है. सबसे बड़ी आयरनी होती है ये प्ले में. इस तरह से हम प्ले को
समझ सकते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी प्ले को समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उसके स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी पोएम या प्ले को अगर आपको समझना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये समझना है कि हम एक पोएम का कितनी ईजी तरह से एनालाइज कर सकते हैं तो आप प्लीज़ मुझे उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो थी और मैं थोड़ी नर्वस थी। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो